सबसे पहले आप मौसम देख लीजिए कितना सुहाना हुआ है, सिर्फ आसमान में हुआ, धरती पे एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। सुबह के बज रहे हैं 4 बजे टहलने गए हैं और मौसम देख सकते हैं कितना मतलब सुंदर हुआ है, लेकिन बारिश नहीं हुई। और 4 बजे टहलने जाते हैं तो टहलने जाने से पहले सुबह आधा लीटर पानी पी के जाते हैं। जैसे सुबह उठते हैं 3:30 बजे, 3 बजे जब भी मेरी आँख खुल जाती है मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम होता है। एक तो यूट्यूब का काम होता है, घर का काम होता है, बच्चों का टिफ़िन का काम होता है, घर की सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो मेरी जब भी आँख खुल जाती है मैं उठ जाती हूँ, लेटती नहीं हूँ। तो सुबह उठ के सबसे पहले फ्रेश होना, मंजन करना, अपनी थायराइड की दवा लेना, उसके बाद गर्म पानी पीना, शूज़ पहनना और वॉक पे निकल जाना। और यहाँ पे कोई डर नहीं है, सुरक्षा है, कोई डर नहीं है, सभी लोग टहलने आते हैं तो कोई डर की बात नहीं है। सिर्फ डर की बात एक ही चीज़ से है, जानवर यहाँ पे बहुत रहते हैं, सांप वगैरह, मतलब कुछ भी ऐसे जो जंगली जानवर होते हैं, सांप वगैरह ज़्यादा, बिच्छू वगैरह सब रहते हैं। उसके बाद आप लोगों का एक सवाल आता है कि आप पानी गर्म पीते हो? हाँ, ये गर्म पानी पीते हैं, 2 बार पीते हैं, सुबह गर्म पानी, उसके बाद नॉर्मल पानी पीते हैं 8 से 10 गिलास, 12 गिलास, मुझे जितना पीना होता है। जब भी मुझे प्यास लगती है, नहीं भी प्यास लगती है तो मुझे याद रहता है मुझे कितना पानी पीना है। और खाने को हम 32 बार चाव करके ही खाते हैं, चाहे आप लोग माने या ना माने। कुछ चीज़ें आप लोग नहीं मानते हैं तो फिर मानने ना माने की कोई बात नहीं है, जो हम करते हैं वही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सुबह का टाइम है, बच्चों का लंच बनाना है, चाय बनानी है सबके लिए। तो सबसे पहले आज हमने आलू और क्या कहते हैं परवल कट करके उसको तौलिए पे बिछा दिया है, ताकि उसका पानी एकदम अच्छे से सूख जाएगा। और जब पानी सूख जाएगा ना तभी उसकी क्रिस्पी सब्जी बनेगी। कढ़ाई में तेल डाला है, जीरा डाला है, तड़के में हल्दी डाली है। तेल में हल्दी डाल देने से हल्दी का कलर बहुत ही ज़्यादा खिल के आता है सब्जियों के ऊपर, देख सकते हैं। और उसके बाद आलू और परवल हमने डाल दिया। इधर आलू परवल बनता रहेगा, इधर हमारी चाय बन चुकी है। चाय के लेके भी एक कमेंट आया था कि आप चाय टिफ़िन में क्यों बनाती हैं, तो मेरे घर में टिफ़िन नहीं है, वो बाउल है, कटोरा है, बड़े बड़े 2-3 कटोरे हैं। कभी कभी इस वाले भगोने में जिसमें चाय बनती है ना, दही होता है या फिर दूध होता है तो खाली नहीं रहता है, तो जो भी मेरे सामने मिल जाता है बाउल कटोरा उसमें बना लेती हूँ। वो टिफ़िन नहीं है, वो कटोरा है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी बन चुकी है और कितना क्रिस्पी क्रिस्पी बना है आप देख सकते हैं। नमक डाला है। सब्ज़ी जब हम कोई भुजिया बनाते हैं, चाहे भिंडी हो चाहे आलू परवल हो, जब हमारी सब्ज़ी कुक हो जाती है तब हम उसमें नमक डालते हैं। और ये सब्जी बन के डन है। हरी धनिया की पत्ती श्रद्धा अनुसार डाल दिया है। इसके साथ बना देते हैं फटाफट से पराठे, बच्चों का लंच रेडी हो जाएगा। और सुबह के टाइम सबसे पहला जो काम होता है, टहल के आने के बाद सबसे पहला काम बच्चों का लंच बनाना होता है, क्योंकि 6 बजे लंच बनाना, सब्जी रोटी और सभी काम मैं सुबह ही करती हूँ। जैसे सब्जियों को कट करना, धुलना या फिर आटा गूँथना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं रात को करके सोती हूँ। बस मेरे दिमाग में एक चीज़ ये रहता है कि रात को सोच के सोती हूँ कि मुझे सुबह उठते ही क्या काम करना है, तो फिर ये सोचना नहीं होता, बस उसी काम को उठाती हूँ, फटाफट से निपटाती हूँ। और आज शनिवार था तो हमने सोचा चलो आज पोछा लगा देते हैं। बहुत दिन हो गया है, बारिश भी हो रही थी ना, तो पोछा नहीं लग पा रहा था। और पोछा लगे भी कैसे, सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला काम पोछा होता है, क्योंकि घर में स्पेस बहुत कम है, सामान ज़्यादा होने की वजह से। पहले तखत हुआ करता था तो नागिन डांस करते हुए तखत के नीचे घूम घूम के पोछा लगा लेती थी, लेकिन अब बेड होने की वजह से कहीं भी, मतलब बेड के नीचे, ऐसा नहीं पाया वाला बेड नहीं है ये, एकदम मतलब फर्श से एकदम चिपक के, मतलब देख सकते हैं बेड एकदम चिपका हुआ है फर्श से। इस तरीके से इसके नीचे ना झाड़ू लग सकती है ना पोछा। और जब ये बेड बन रहा था तब मेरे दिमाग में नहीं आया कि पाया लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। कोई चीज़ होती है ना, जब तक हम उसको कर नहीं लेते या फिर उसका अनुभव नहीं मिल जाता तब तक हमें समझ में नहीं आता है। तो पूरे दोनों कमरों में पोछा लग चुका है, जहाँ तक मुझे लगाना था पीछे वाले कमरे से। और अब नहा चुके हैं और पूजा हो चुकी है, तो फिर स्नान के बाद तुरंत पूजा हो जाती है, फिर तैयार होने आते हैं, ऐसा होता है। उसके बाद फिर नाश्ता होता है आजकल इसी तरीके से। सो फ्रेंड, अभी बज चुके हैं सुबह के 9। आज आधा घंटा लेट है, अभी नाश्ता वास्ता नहीं किया है और सारे काम घर के हो चुके हैं। झाड़ू पोछा, कमरा उमरा सही कर दिया है, नहा लिया है, पूजा कर लिया है। पूजा करने के बाद आते हैं, थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं, बिंदी विंदी लगा लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारा मेकअप कंप्लीट। और ये वाटर प्रूफ है, 24 घंटे तक चलेगा, जब तक इसे धुलेंगे नहीं, अच्छे से फेस वॉश नहीं करेंगे तब तक चलता है। आज काजल नहीं लगाया है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हमने सोचा काजल लगाएंगे तो पूरा फैल जाएगा सर। दूसरे दिन तो एकदम से धुल लेने का मन होता है, अगर बृहस्पतिवार ना पड़े तो मन होता है कि आज धुला है फिर कल से धुल लें या फिर परसों धुल लें, मतलब एक दिन नागा करके तीसरे दिन धुलने का मन हो जाता है। इतना ज़्यादा उमस, चिपचिपी वाली गर्मी मेरे यहाँ ही पड़ रही है या आप लोगों के यहाँ भी है इस तरीके से। सावन में इतनी तेज धूप हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है भगवान जी क्या करने वाले हैं।
और नाश्ता करेंगे। आज हमारा स्प्राउट ख़त्म होने वाला है तो स्प्राउट तैयार करेंगे, जो थोड़ा सा है वही खाएंगे। बाकी केला है और अनानास है, नाशपाती है, ये सब खाने का मन नहीं होता। मुझे स्प्राउट ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर सेब अच्छा लगता है, या फिर दूध अच्छा लगता है। तो जो अच्छा लगता है वही खाना चाहिए और वही खाते हैं। तो स्प्राउट ख़त्म हो चुका था, आज चना और मूंग को भिगोएंगे। जब आए थे ना तब तैयार किए थे, तो कम से कम 7 दिन 6 दिन चलता है, फ्रिज में रख देते हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि स्प्राउट उसमें बड़े बड़े अंकुर निकल आते हैं। जैसे जितने ज़्यादा दिन तक रखोगे ना उतने बड़े बड़े अंकुर निकल आते हैं। खाने में सुबह परवल आलू की भुजिया बनाई थी और पराठे बच्चे स्कूल लेके गए। हस्बैंड के लिए दोपहर में बनाएंगे करेला और रोटी बनाएंगे। तो रोटी तो हमने सुबह ही बना के रख दी। पराठे के बाद तवा लगा था तो हमने सोचा चलो इसी टाइम रोटी बना देते हैं, तो रोटी बना के रख दी है। बस करेला बनाएंगे, अपने लिए खीरे का रायता बनाएंगे, दही जमा रखी है, और बस चावल बनाएंगे। तो चावल और रायता हम खाएंगे या फिर रोटी बना लेंगे। मुझे जब रायता बनता है ना तो चावल ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं इतना चावल खा रही हो, तो ऐसा होता है ना कि एक टाइम में आप या तो चावल खाएं या तो रोटी खाएं, या 2 रोटी खा लें, रायता खा लें, सब्जी खा लें, या फिर आप चावल खा लें फिर रोटी स्किप करें। तो मैं मील में ना जब वैसे दाल बनती है तो चावल लेती हूँ, या फिर रायता बनता है तो चावल लेती हूँ। तो मतलब एक ही चीज़ है। तो अगर रात को डिनर 7 साढ़े 7 बजे तक हो जाता है, उसमें 1 रोटी थोड़ी सी सब्जी होती है और फिर 9 बजे दूध होता है। तो रात का क्या होता है ना, बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, इसलिए शेयर नहीं करते। बस यही कुकिंग, खाना पीना, सोना चलता रहता है यही। और मेरे ही घर में नहीं, आप सभी लोगों के घर में ही यही चलता रहता होगा। सुबह शाम दोपहर का खाना पीना, सबको देना लेना, घर की साफ सफाई करना, सभी के घरों में यही काम होते हैं। कल शाम को सब्जी लाए थे तो फिर हमने बोला था नई नई सब्जियां लाना, तो कह रहे हैं नई नई सब्जियां लानी है तो तुम ही चल के ले आओ कुछ उगा के, क्योंकि नई सब्जियां तो आ नहीं रही है। वही फिर से लाए करेला, भिंडी, नेनुआ, बैगन, धनिया, मिर्ची, सारी सब्जियां वही लाए हैं। तो बस वही चलेंगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बनाएं क्या करें। फिर होता है चलो भाई जो आया है उसको बनाते हैं, खाते हैं और काम बढ़ाते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोग बताइएगा कि आप लोग बोर तो नहीं हो जाते वीडियो से? मतलब होता क्या है ना कि रोज रोज वही चीज़ें होती हैं। हम कर भी तो वही तो आपको कहते हैं ना कि हम कर भी क्या सकते हैं। रोज डेली की वही लाइफ है, कुछ नया क्या हो, या तो हम बाहर घूमने टहलने जाए। मुझे पता है आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं घर के ज़्यादा, कहीं घूमने उमने जाते हैं तो आप लोग नहीं पसंद करते हैं। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के साथ डेली के डेली ब्लॉग शेयर कर सकें। जो भी मेरे घर में रूखा सूखा है आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। और अगर कुछ नया होगा तो वो भी शेयर करेंगे। अभी तो कुछ नया है नहीं फिलहाल, जो कुछ नया था वो सब हो चुका है। अब तो साल भर बस यही डेली की रूटीन चलेंगे। तो फ्रेंड आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। देखिए कितना अच्छा नाश्ता है। सबसे अच्छा नाश्ता मुझे यही लगता है, दुनिया का बेस्ट नाश्ता है। सेब लो, सेब सड़े हो जाते हैं, और कोई फ्रूट लो मीठे नहीं होते, लेकिन इसमें इतना ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है ना, इसके अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग भी आ जाइए, लीजिए। सबसे पहले आप लोग गुड़ लीजिए, छुआरा, और देखिए कितना बढ़िया अंकुर निकला है ना। और मैं नाश्ता कर लेती हूँ पहले। यहाँ पे जो स्प्राउट है ना, इसको खाने में भी टाइम लगता है। आप लोग सोचते हैं ना कि मैं वीडियो को बहुत सारा कट कर देती हूँ, मतलब चबाते हुए, तो बस चबा चबा के स्प्राउट खाते हैं, गुड़ खाते हैं, छुहारा होता है, जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल होता है। ऐसा कोई नहीं है, घर सभी के मतलब घटा बढ़ी लगा रहता है, कभी कुछ है कभी कुछ है। तो मेरे घर भी ऐसा होता है, कभी कुछ चीज़ें रहती हैं कभी कुछ चीज़ें रहती हैं। जो मुझे मिल जाता है अवेलेबल रहता है मैं उसी को खा लेती हूँ। उसके बाद नाश्ते के बाद जो भी मुझे कुकिंग का काम होता है, दोपहर के टाइम कुकिंग करना होता है, मैं उसको निपटाती हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे करेला की सब्ज़ी बनानी थी, तो करेला की सब्ज़ी सिंपल तरीके से सरसों का तेल डाला है, तेल में हल्दी डाली है, मेथी दाना डाला है, और उसके बाद ये करेला प्याज कट करके रखा था उसको डाल दिया है। सारी तैयारी तभी कर लेते हैं जब हम बरामदे में होते हैं, बर्तन धुलते हैं, वहाँ पर सब्ज़ी कट करते हैं, चावल दाल धुलते हैं, क्योंकि आजकल किचन में कोई काम नहीं हो रहा है, ना पानी चढ़ रहा है, तो सारे काम वहीं से निपटा के आती हूँ। उसके बाद स्नान होता है। तो ये होता है किचन में आने के बाद ना सिर्फ और सिर्फ बनाना होता है, बाकी कटिंग चॉपिंग का काम नहीं होता है। तो एक तरफ सब्जी छौंक दी है, चावल चढ़ा दिया है, अब हम बना लेते हैं रायता, जो कि मेरा फेवरेट है। और वेट लॉस के लिए यकीन मानिए ये वाला रायता आपको सब इससे बेस्ट कोई रायता हो ही नहीं सकता है,
या फिर आप लौकी का रायता ट्राई कर सकते हैं। इसीलिए मैं खीरे का रायता ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि ये वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इसमें अब मतलब जो हमारा करेला था इधर, इसमें एक टमाटर डाल देंगे। टमाटर की जगह आप ड्राई मैंगो पाउडर डाल सकती हैं, या फिर अमचूर पाउडर इसको कहते हैं वो डाल सकती हैं, या फिर टमाटर डाल सकती हैं। तो मैं टमाटर डालना पसंद करती हूँ, या फिर कहें इसी तरीके से मेरे घर में सब्ज़ी पसंद की जाती है। जिस तरीके से जिसके घर में बनती है उसी तरीके से इसको खाना पसंद आता है। बाकी तो बस अपना तरीका है शेयर कर देती हूँ। आप लोग आ जाइए लंच करने, जिसमें है थोड़ी सी सब्ज़ी। कभी कभी मन होता है ना टेस्ट करने का, कोई चीज़ जब हम बनाते हैं तो बस उसको थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा चावल है और रायता है, हरी मिर्ची है। आज हमने खीरा कट नहीं किया, क्योंकि खीरे का हमने रायता बनाया था ना, इसलिए नहीं किया। तो आप लोग देखिए कितनी बार हम चबा के खाते हैं, या चबा के खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो सबसे पहले ना कितना चबाते हैं आप लोग काउंट कर लीजिएगा। कहते हैं आप लोग 32 बार चाव करके नहीं खाती हो, तो कुछ वीडियो ना हम इसमें बहुत सारा कट कर देते हैं। अगर हम 32 बार चाव करके खाते रहेंगे तो वीडियो तो हमारा 35-36 मिनट का ऐसे ही बन जाएगा। क्योंकि खाना खाने में मुझे ना 20-25 कभी कभी 25 मिनट लग जाते हैं। और यहाँ पे शाम के टाइम जैगरी वाली चाय बनी है। चाय सबसे पहले बना लेते हैं सबके लिए, उसके बाद अपने लिए 1 कप छान लेते हैं, बाकी में चीनी डाल देते हैं, अपने में जैगरी पाउडर डाल देते हैं। आज मुझे पता नहीं कितने दिनों बाद हमने चाय पी है, लगभग बरेली से आए हैं, तो शायद ये दूसरी कप मेरी चाय होगी आज 15 दिन में। हफ्ते में 1 बार 2 बार चाय पी लेते हैं। उसके बाद शाम के टाइम होता है, टहलने निकल जाते हैं, साथ में दूध भी लाते हैं, टहलना भी हो जाता है। तो मेरा टहलना फिक्स रहता है, कुछ भी हो जाए मुझे टहलने जाना है, सुबह शाम टहलने जाना है। वेट लॉस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। शाम के टाइम मेरी कॉलोनी की सभी सखी सहेली रहती है, जिनके साथ हंसी मजाक करते हुए मतलब टहलना होता है। तो इसीलिए आप लोगों से वहाँ पे बात नहीं कर पाते हैं, घर आके वॉइस ओवर कर दे रहे हैं। अच्छा, जब हम अकेले होते हैं तो आप लोगों से बातें कर लेते हैं, नहीं तो वहाँ पे ना उन्हीं लोगों से बातें करते हैं, बाकी वीडियो तो शूट हो जाती है। ये सोचते हैं कि घर चल के आप लोगों से बातें कर लेंगे। बाकी ये होता है ना कि इन लोगों के साथ घूमने आए हैं तो बस इन्हीं लोगों से बातें करते हैं, और आप लोगों से तो घर चल के भी बातें हो जाती हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप सभी के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। और मुझे देख के आप लोगों को क्या लगता है, मतलब पतले हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि पहले बहुत सारी आप लोगों के साथ पहले की हमने पिक शेयर की है और अब की भी पिक शेयर करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है खुद को देख के पतला होके। कभी कभी तो लगता है ना कि कितना अजीब होता है जब हम मोटे होते हैं, पतले होते हैं, तो मतलब बड़ा ही अजीब लगता है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं तक थी। एंड करेंगे वीडियो को। अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल प्रतिमाज ब्लॉग गोरखपुर। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर